हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स बैंकों की लाइफलाइन होते हैं। ये फंक्शंस हैं बैंक के, उसके अंतर्गत हमने इस चीज़ को देखा था। डिपॉजिट्स की दो तरीके की बात भी करी थी हमने, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, या जिनको टर्म डिपॉजिट्स भी कहते हैं। और कुल मिलाकर हम लोगों ने 7 फंक्शंस देखे थे बैंक के, ठीक है, कमर्शियल बैंक के। 7th पॉइंट जो था कि कमर्शियल बैंक का एक मेजर फंक्शन ये है कि ये मनी क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, और वो सेकेंडरी डिपॉजिट से क्रिएट करा जाता है। तो सेकेंडरी डिपॉजिट अगर कोई चीज़ होती है तो प्राइमरी डिपॉजिट भी कोई चीज़ होती होगी। तो चलो इन दोनों को समझते हैं और फिर ये देखेंगे कि सेकेंडरी डिपॉजिट कैसे मदद करता है बैंकों की मनी क्रिएशन में या क्रेडिट क्रिएशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट्स की बात करते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स न्यू या फिर इनिशियल डिपॉजिट्स होते हैं कैश में जो लोग बैंक के पास लेकर आते हैं। इनडायरेक्टली प्राइमरी डिपॉजिट जो होते हैं वो लोगों की सेविंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं बैंकों में। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं कैसे। जैसे मतलब मान लो अभी अशप्रीत, आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? घर पे कुछ कैश होगा आपके पास, कितना कितना रुपया सेविंग्स में आपके जो पड़े हो? ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलते कि 2,000 रुपये आपको खर्चे के लिए चाहिए, 5,000 रुपये आपके पास सेव्ड है, ऐसा ऐसा मान ले। क्योंकि पूरा अमाउंट होता है वो तो सेव नहीं होता है ना। 5,000 रुपये लगभग आपके पास ऐसे हैं जिसको आप सेव करके चल सकते हो, और 7,000 रुपये अगर आपके पास टोटल है, 2,000 का मैं आपका खर्चा मान लेता हूं जिससे आप अपना महीना का गुजारा कर सकते हो, ठीक है। 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये अगर आप अपने बैंक के खाते में जाके जमा करवा के आ जाओ, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा आपकी सेविंग को, राइट, ठीक है। ये होगा प्राइमरी डिपॉजिट्स। यानी कि अगर आप नया या फिर इनिशियल डिपॉजिट करने जा रहे हो, आप इन 5,000 रुपये को बैंक के पास लेकर जा रहे हो जो आपके पास है, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट्स ये लोगों की सेविंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं बैंकों के अंदर। यानी कि अगर आपके बैंकिंग ऐप में जाने के बाद कोई चेक करे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, या फिर आपके फोन पे के बैलेंस पर या पेटीएम के बैलेंस पर या गूगल पे या किसी भी ऐप के अंदर जाकर अगर ये चेक हो कि आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो ये पता लगेगा, वहां पर अमाउंट आएगा लगभग 5,000 रुपये। ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने 5,000 रुपये बैंक में जाकर सेव करे थे, जो कि यहाँ पर आपको अलग अलग बैंकिंग एप्स में, ठीक है, या कैश ट्रांसफर एप्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। दीज आर प्राइमरी डिपॉजिट्स, ये आपकी प्राइमरी सेविंग का पार्ट था, ठीक है। तो फिर सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिपॉजिट और डिपॉजिट ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? प्राइमरी डिपॉजिट दोस्तों डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, सॉरी, सेकेंडरी डिपॉजिट जो होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट्स एक ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स गिवन बाय द बैंक। यानी कि दीज आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स बिकॉज लोन्स जो है वो पर्सन को कैश में नहीं दिए जाते हैं। कैश में नहीं दिया जाता कभी भी लोन आपको। यानी कि अगर आपका लोन सैंक्शन हो गया ना, ये वाली बात आप सबको पता है, अगर आपका मान लो 3 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया, तो शायरी क्या वो अटैच ही दे देगा बैंक 3 करोड़ के नोटों की? नहीं ना। आपके नाम पर क्या करा जाता है? एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा जाता है। आपके नाम पर एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा जाता है, ठीक है। यहां पर देखो लिखा हुआ है इन द नेम ऑफ द बोरोअर, अगर आप लोन लेने आए हो। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, सेकेंडरी डिपॉजिट्स इंडिकेट करते हैं डिपॉजिट्स ऑफ द बोरोअर्स इन बैंक। जितने भी लोगों ने लोन ले रखा है, लोन इन द सेंस हम ये कह सकते हैं शायनी कि बैंकों से कर्जा ले रखा है काइंड ऑफ, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा बैंक को। बैंक ने जिन जिन लोगों के डिमांड डिपॉजिट्स के अकाउंट खोले हैं, तो वो इसलिए ही खोले हैं कि जिन जिन लोगों को लोन दिया गया है उनका एक रिकॉर्ड भी रहे बैंक के पास, और बैंक को ये भी पता रहे कि कौन कौन टाइम पर अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ अपनी किस्तें भी वापस भरेगा हमें। क्योंकि बैंकों का तो लालच यही है ना। मुझे एक बात बताओ जरा, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना ठंडे दिमाग से, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं ये बैंक के लिए फायदे वाले डिपॉजिट्स हैं या नुकसान वाले डिपॉजिट्स हैं? बताओ क्या।
कैसे नहीं है तो बता दो जरा, एक्सप्लेन भी कर दो फिर इसको। ठीक है, हमारी बात छोड़ो, तुम बैंक की बात बताओ, बैंकों के लिए फायदा है कि नुकसान कर? कैसे नहीं है वही तो बताओ। अरे यार आप समझ ही नहीं रहे, आप बोल रहे हो फायदा भी नुकसान नहीं है, फिर भी आप कंज्यूमर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बैंकों का बताओ, बैंक का कैसे नहीं है? तो तो शाइनी नुकसान कैसे, लाइबिलिटी कैसे? देखो, देखो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। यस, प्राइमरी डिपॉजिट जो है, अशप्रीत के 5,000 रुपये भी किसी ना किसी के लिए एक हो सकता है कि बैंक जो है ईएमआई बांध दे उसको यूज़ करके किसी के लिए, है ना, कि आईफोन जो है वो दिलवा दे किसी और पर्सन को। डिपॉजिट तो डिपॉजिट्स है ना, ये 5,000 रुपये दिख रहा है, अगर अगर मैं इसको बोलूँ 5,000 करोड़ रुपए, तो अब बताओ, प्राइमरी डिपॉजिट में नहीं रख सकता क्या पर्सन? अशप्रीत नहीं रख सकता 5,000 करोड़ रुपए? आपकी सेविंग है ना, जितनी मर्जी सेविंग हो आपकी। और ऐसा तो नहीं होता सेविंग अशप्रीत के आप एक ही बार में जाकर लाइफ टाइम के लिए, बस आपकी ये इतनी रकम है, इसके बाद कभी बैंक में जाके कुछ डिपॉजिट नहीं करवाओगे। अरे जहां जहां से हमारे पास पैसा आएगा हम तो बैंक में डलवाएंगे ना, धीरे धीरे करके। हमारा सेविंग अकाउंट भी तो लाइफ में धीरे धीरे करके ग्रो होगा। जैसे अभी स्टूडेंट हो, अभी कुछ कमा नहीं रहे हो, बाद में कुछ पर्सन कमाएगा, वो खुद अपनी फैमिली रेस करेगा, तो उसका खाता बढ़ेगा कि कम होएगा बताओ? लाइफ में आगे आगे अगर वो खर्चीला नहीं है, सेव करना जानता है, तो अशप्रीत सेविंग अकाउंट बढ़ेगा ना। तो सौगंधा, ये दोनों चीजें हैं यहाँ पर। अगर प्राइमरी डिपॉजिट जो है ना, लोगों के पास जो पैसा है, लोगों के पास जो पैसा है उसको बैंक किसी और को लोन देने के काम करेगा, तो प्राइमरी डिपॉजिट से ही क्या बनते हैं, क्या बनते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। शाइनी बात बात समझ में आ रही है ना? और नुकसान कैसे, चलो नुकसान की बात भी कर लेते हैं। क्योंकि जो हम डिपॉजिट्स कर रहे हैं, हम लोग किस लालच में जा रहे हैं बैंक के पास? हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? आशप्रीत मैं क्यों खाता खुलवाऊंगा बैंक के पास जाके बेफालतू में? मेरे घर पे तिजोरी में ज्यादा सेफ है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। और इंटरेस्ट बैंक के लिए जो हमें मिलता है, वो बैंक के लिए फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? फायद ये सौगंधा, क्या हो गया तुम्हें? बैंक का फायदा होगा इसमें क्या अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा? उनकी जेब से पैसा जा रहा है, ठीक है, वो तो भाई अर्पित बैंकों की मारने में लगी हुई है, वो तो कैरियर पैदा होगा। ठीक है, नुकसान नुकसान होगा, ठीक है। तो प्राइमरी डिपॉजिट जो है, ये बेसिकली क्या है, ये बैंकों के लिए फायदे की बात भी है, नुकसान की बात भी है। फायदे की बात कब है? जब बल्क में किसी पर्सन का जो सेविंग हो वो बैंकों में जाके रिफ्लेक्ट हो। यानी कि शाइनी, बल्क में किसी पर्सन के पास सेविंग हो और वो बैंकों में जाके खाता खुलवाए, राइट? तो क्या करेगा बैंक इसे? बैंक तो भाई खुश हो जाएगा, क्योंकि यार पे इन पैसों के साथ बैंक क्या कर सकता है? आगे लोन पे देगा, और लोन को देने के बाद वो ब्याज क्या करेगा? हाँ, ज्यादा लेगा। और इस कदर, हाँ इस कदर लेगा ब्याज ज्यादा, कि जो हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स पर, हमारे सेविंग पर जो हमें ब्याज मिलेगा वो बहुत कम हो, लेकिन जो उसने लोन के तौर पर जो उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो। और जो उसका मार्जिन होगा वो क्या होगा? जो मार्जिन होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट उसका। मतलब हमें, ये हमें इंटरेस्ट देना है, कस्टमर, ये कस्टमर वाला इंटरेस्ट है, और ये बोरोवर से जो इंटरेस्ट बैंकों ने लिया है, मतलब ये हमारे पास जाएगा और ये बैंक के पास आएगा। इसके बीच में जो माइनस का साइन है, जो ये निकलेगा, तो वो क्या है? बैंकों का मार्जिन जो है वो प्रॉफिट है। अब मुझे अशप्रीत एक बात बताओ, प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स में से ये जो डिपॉजिट्स हैं, बैंक जब लोन दे रहा है तो मैंने आपको बताया एक डिमांड डिपॉजिट का, ठीक है, एक डिमांड डिपॉजिट का अकाउंट खुलता है आपके नाम पर। जैसे मतलब मान लो आपको अगर लोन चाहिए ना, तो आपके नाम पर बैंक जो है एक डिमांड डिपॉजिट्स का, डीडी अकाउंट का एक लोन खोल कर देगा, ठीक है। ये डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स का एक अकाउंट खोल कर देगा आपको, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का अकाउंट क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं यार, आपका लोन अगर सैंक्शन हो गया अशप्रीत, अगर आपको उन पैसों की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट तो मिल तो जाए लोन सैंक्शन होने के बाद कम से कम। यानी कि अगर वो पैसा बैंक ने रिलीज कर दिया है,
तो फिर ऐसा तो ना हो ना कि आपको लोन सैंक्शन हो भी गया और आपको एक लिमिट लगा दी गई है कि आप हफ्ते के 5,000 रुपए ही निकाल सकते हो, दिन के 300 रुपए ही निकाल सकते हो। क्या फायदा फिर ऐसे लोन का? ऐसे लोन का फायदा है क्या? फिर ब्याज उस पर दे रहे हैं और हम पैसा पूरा यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। लोन अगर सैंक्शन हो जाए एक बारी शाइनी, क्या मैं पैसा 1 मिनट के अंदर पूरा यूटिलाइज कर लूं या फिर 1 साल के अंदर पूरा यूटिलाइज कर लूं? ये मेरे ऊपर है ना, ये मेरे ऊपर है ना, ये चीज है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताऊं, अश्विन, मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया और आपको जरूरत थी 50 लाख रुपए की, और 50 लाख का लोन आपका सैंक्शन हो गया, ठीक है। अब बैंक और आपके बीच में डिसाइड हुआ है कि आपको उस पर कुछ ब्याज देना पड़ेगा। आपके 50 लाख कहीं और से आने थे, वो काम हो नहीं रहा था, इसलिए अपने बैंक से लोन करवाया था, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपका काम हो गया, उस पर्सन ने कर दिया आपका काम। अब आपको, आप ये सोच रहे हो यार 50 लाख के ऊपर क्या कहते हैं, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं क्यों दूं? अब आपने सोचा कि बैंक को मैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे पूरे के पूरे 50 लाख वापस कर देती हूं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है अर्पित अगर हम ऐसा करें तो? क्या क्या होता है अगर हम अर्पित नेक्स्ट डे ही वापस कर दें, अगर ऐसा बहुत जल्दी वापस कर दे तो? हाँ, मैं बता देता हूँ। मैं ये केस बोल रहा था, जैसे मतलब मान लो अर्पित, आप आपके कहीं से 50 लाख आने थे, बहुत जरूरत है आपको, वो नहीं आए, वो पर्सन आपको या रिश्तेदार या जो भी है वो कह रहा है हम करवा देंगे करवा देंगे। तब तक बैंक का रास्ता आपको पता लगा और बैंक से आपको 50 लाख का लोन आपका सैंक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तब तक जैसे ही आपने लोन लिया ना, आज मान लो आज 27 दिसंबर को आपने लोन लिया, 28 तारीख को ही शाम को या 27 को या 28 को आपके दोस्त ने आपका काम कर दिया, रिश्तेदार ने काम कर दिया 50 लाख, ये तो ब्याज लेंगे नहीं आपसे। अब आप सोच रहे हो भाई ब्याज में क्या रहना, 50 लाख का जो ब्याज बैंक से लिया था, ये जो लोन लिया था 50 लाख का, इस पे ब्याज भी देना पड़ेगा, वापस कर देते हैं। अगले दिन आपने पूरा पैसा वापस कर दिया बैंक को, क्या होगा? नहीं, वो तो ठीक है, पता है क्या करते हैं बैंक? पेनल्टी लगा देते हैं। हाँ, देख रहे हो मतलब अश्प्रीत, देख रहे हो मतलब आप किसी को जल्दी पैसे वापस कर रहे हो, आप पीछे पड़े हो किसी के, मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे, कब देगा कब देगा कब देगा। मतलब अब वो आपको दे दे पैसे अगले दिन ही, मतलब बिना मांगे, और आप उस पर पेनल्टी लगा रहे हो। पता है क्यों? क्यों? यहां से ये समझाना चाह रहा हूं, बैंक का क्रेडिट क्रिएशन जब भी रुकता है ना, उसका ईगो हर्ट होता है। क्योंकि आपको देने के लिए 50 लाख का लोन बैंक क्या मानकर बैठा हुआ था अशप्रीत, कि वो 1 साल तक क्या खाएगा? 50 लाख तो पूरे वापस आ ही जाएंगे, और 1 साल तक या 2 साल तक क्या खाएगा वो? ब्याज। ब्याज खाएगा। और आपने उसको पूरा पैसा वापस करके क्या कर दिया? उसके सपनों पे पानी फेर दिया। ईगो हर्ट होगा कि नहीं होगा उसका? ये चीज है। हाँ, खर्चा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। घर पे आते कितने बार इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूरा का पूरा वो चेक करते हैं, बात करते हैं। यस। कमर्शियल बैंक जो है, मैं आपको बता रहा था 7वां फंक्शन, इसको देखो, मैं इस चीज को कंबाइंड फॉर्म में लेकर चल रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड ही है। अब समझ गए अशप्रीत, शाइनी, बिस्मे, बैंक पैसा कैसे क्रिएट करता है, ये क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है, और ये सेकेंडरी डिपॉजिट से कैसे होती है। प्राइमरी डिपॉजिट तो सिर्फ लोगों की सेविंग को रिफ्लेक्ट करता है, ध्यान से सुनना अशप्रीत, इतना डीप डिग इन मत करना कि प्राइमरी डिपॉजिट आप सोचो सर इसी से तो मेरा पैसा घूमेगा आगे किसी को लोन देने के लिए। नहीं, प्राइमरी डिपॉजिट थ्योरेटिकल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, आपने जाकर अशप्रीत सेविंग करवाई ना जो बैंक के अंदर जाके, सॉरी सेविंग अकाउंट में जो पैसे आपने रखवाए, जब वो बैंक के पास आ गए ना, सिर्फ उतनी लिमिट तक को, मतलब इस प्रोसेस तक को कि आपने पैसे वहां पर करवा दिए, आपको मैसेज आ गया शाम को, योर 5,000 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड इन योर आईसीआईसीआई अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट, जो भी है, ठीक है। सिर्फ उस प्रक्रिया को हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। इसके बाद जब लोन आपके पैसों को आगे किसी को देने की सोचता है ना, इमीडिएटली उस स्टेप का नाम हो जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्यों? बैंक किसी को जब लोन देगा तो किसी के नाम पर डिमांड डिपॉजिट्स का अकाउंट खुलवाता है, और बैंक इस लालच में खुलवाता है कि ये अशप्रीत के जो पैसे हैं, मैं किसी और को उसको ब्याज पे चढ़ा दूं तो मुझे उस पर ब्याज इतना मिलेगा कि अशप्रीत को अगर मैंने 1% ब्याज देना है तो सामने वाले ने मुझसे 3% ब्याज पे ये पैसे उठा लिए हैं, ठीक है। अब आपको 1% देना है, बैंक के पास 3% आ रहा है, तो 3 - 1% कितना होता है? बैंक को कितना प्रॉफिट बच रहा है? 2% का ब्याज जो है ये बैंक को बच रहा है, और दिस इज द क्रेडिट क्रिएशन, दिस इज द मनी क्रिएशन बाय द बैंक। क्या आप सबको ये लॉजिकल तरीके से समझ में आया आराम से? हाउ वाई सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज क्रेडिट और मनी साइकिल ऑफ द बैंक, कमर्शियल बैंक्स।
ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हाउ बैंक्स क्रिएट मनी। अब आप सोचोगे शाइनी बच्चे के दिमाग में क्या होता है जब वो क्वेश्चन मतलब उसमें एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं क्वेश्चन को देखकर, उनके दिमाग में एक ही रट्टा होता है कि यार बैंक कैसे पैसा बना सकते हैं, पैसा तो आरबीआई बनाता है। भाई यहाँ छापने की बात नहीं चल रही है, समझ रहे हो, प्रिंटिंग की मिंटिंग की बात ही नहीं चल रही है यहां पर। गवर्नमेंट और आरबीआई पैसा बनाते कि नहीं बनाते, पहले मुझे बताओ। डू दे क्रिएट मनी? आरबीआई और गवर्नमेंट क्या मनी क्रिएट करते हैं? जल्दी बताओ, हाँ कि ना? करते हैं। कमर्शियल बैंक करते हैं क्या मनी क्रिएट? करते हैं। कैसे? आपके सामने ही है स्क्रीन पर। और कैसे करेंगे इस प्रोसेस को अगर एक्सप्लेन करने को आ गया ना, हाउ टू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, तो शायनी सोचो जरा स्ट्रेसफुल क्वेश्चन है कि नहीं है? क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही रहता है ना कि आरबीआई क्रिएट करता है मनी को, तो या तो सरकार करती है थ्रू मिंटिंग ऑफ कॉइन, सरकार 1 रुपए का नोट सरकार, एंड 2 रुपए से ज्यादा के जितने भी नोट्स है और 2 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर जितने भी नोट है 2000 तक के, डेट इज थ्रू आरबीआई। कमर्शियल बैंक का बच्चे जानते ही नहीं है आज भी यार, सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं जानते हैं कि कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है। उनको लगता है सर क्वेश्चन ही गलत आया ये तो। अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए, विच अमंग द फॉलोइंग क्रिएट्स मनी इन द इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 2 आरबीआई, ऑप्शन नंबर 3 कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, 90% लोग, आई कैन गारंटी 90% लोग इस आरबीआई को टिक कर आएंगे बस, क्योंकि नीचे ऑल ऑफ दी अबव है तो वो सोचेंगे कमर्शियल बैंक तो करता ही नहीं, ऑप्शन गलत है, सरकार भी गलत ही होगा, छोड़ो। पूछकर देख लेना, सुगंधा किसी से पूछकर देख लेना क्वेश्चन, जिनको तुम ट्रैप में फंसाते हो ना, ऐसे पूछ के देखना उनसे क्वेश्चन। वन परसेंट तो मैंने एक स्टोरी मेकिंग के लिए लिया है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हाँ आपको आपके 5,000 पर 1% ब्याज दे रही है बैंक के। अगर अर्शप्रीत हमारे पास 1 महीने तक 5,000 रुपए रखती है हमारे बैंक में सेविंग अकाउंट में, तो 5,000 रुपए का 1% कितना हुआ? कितना हुआ? 50 रुपए। और जिसको आपके 5,000 रुपए को जिसको लोन के लिए दे दिया उससे बैंक ले रहा है 3%, तो 3% कितना हुआ? 150 रुपए, राइट अर्पित? अब अशप्रीत आपको बैंक कितना दे रही है आपके 5,000 पर? 50 रुपए, 1%, ठीक है। और आपके पैसे को किसी और को घुमा फिरा कर बैंक कितना रिसीव कर रहा है? 150 रुपए। आपको 50 आपके मिल जाएंगे, इन 150 में से 50 जो माइनस हुए कितने बचेंगे अशप्रीत? अशप्रीत 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 रुपीज, है ना। ये 100 रुपए क्या है, किसका पैसा है, ये किसका प्रॉफिट है? बैंक का प्रॉफिट है। अब समझ गए? और ये बैंक ने कैसे करा? अगर कस्टमर प्राइमरी डिपॉजिट नहीं करवाते तो सेकेंडरी डिपॉजिट नहीं बना पाता बैंक, और सेकेंडरी डिपॉजिट बनाने की वजह से लोगों को लोन दिया और लोन पे ब्याज लिया। ब्याज इतना ज्यादा है कि प्राइमरी डिपॉजिट्स वालों को जो ब्याज देना है वो कम है, लेकिन जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स पे लोन को घुमाकर जो ब्याज आ रहा है वो ज्यादा है। और जो गैप है, जो मार्जिन है इन 150 रुपए और 100 रुपए, ये जो 150 रुपए 50 में जो 100 का ये जो मार्जिन है, ये बैंक का प्रॉफिट है। यानी कि देख रहे हो, आप भी खुश हो गए और आपके पैसे से बैंक भी खुश हो गया। तो फिर बैंक पे बैठा वो बंदा जो है ना मैनेजर वगैरह, वो प्यार व्यार नहीं करता आपसे, खुश मत हुआ करो। कैशप्रीत जी आइए, आपकी ना 5,000 के हमने 5,050 रुपए बना दिए हैं, तो आप किसी विसी दिया उसको कहीं जाकर, मतलब यार थैंक यू यार सो मच यार, इतना प्यार तो पापा भी नहीं करते कि यार 5,000 के ये 50 रुपए एक्स्ट्रा बना दे। उनको बोलना हराम जा, तो सेकेंडरी डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो सब पता है मुझे, ई को मैंने भी पढ़ी है। और सीबी सचदेवा गिफ्ट करके आ जाना, ठीक है, पेज नंबर 97। तो दोस्तों एक ऊपर ऊपर से ब्रॉडर व्यू तो मतलब एक मैक्रो व्यू तो ले लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने व्यू को ज़्यादा ब्रॉड करते हैं और डीप डिगिन करते हैं इस टॉपिक के अंदर कि हाउ डू कमर्शियल बैंक्स थ्रू द मीडियम ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट्स दे क्रिएट मनी। वो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कैसे कर पाते हैं, इसको अब हम थोड़ा सा जाकर डीप डिगिन वे में समझते हैं। जो मनी क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यहां पर याद रखना कीवर्ड इज, एक तो ये जो क्वेश्चन है ना आने वाले पेपरों के अंदर, मेंस के अंदर एक्सपेक्टेड करके चलो, मैं हमेशा प्रीलिम्स बोलता हूं फिर मेंस बोलता हूं, लेकिन ये वाला टॉपिक आप मेंस के अंदर एक्सपेक्ट करके चलो।
प्लस प्रीलिम्स में इसकी डेप्थ एनालिसिस एक्सपेक्ट करके चलना कि अगर स्टेटमेंट आएंगी बहुत डेप्थ एनालिसिस होगी। एंड डेप्थ एनालिसिस से मेरा कहने का मतलब ये है इट विल बी टोटली एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स। सिचुएशन बेस्ड एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें कुछ एक थ्योरी अप्लाई हो रही होगी कि एक सिचुएशन होगी जिसमें एक पर्सन डिपॉजिट से अपना पैसा बना रहा होगा, बैंक उसका पैसा बना रहा होगा, लोन के तौर पर दे रहा होगा। आपको पहचान में आना चाहिए इमीडिएटली, आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाने चाहिए वहां पर कि यार प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट की बात हो रही है। यहाँ पर कीवर्ड इज, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्रेडिट और मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक के थ्रू टॉपिक आ रहा है। ये आरबीआई और गवर्नमेंट नहीं है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कमर्शियल बैंक कैसे करते हैं। समझ तो लिया है इसको, थोड़ा सा इकोनॉमिकली और टेक्निकली जैसे देश में वर्क करता है प्रोसेस को समझते हैं। जो पैसा बनाता है कमर्शियल बैंक या नंबर ऑफ बैंक्स जो भी बनाते हैं, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्राइमरी डिपॉजिट्स, क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट ही नहीं होंगे अश्वित, आपने वो 5,000 रुपए दिए ही नहीं होते बैंक को, तो बैंक जो 100 रुपए उसने अर्न करे वो नहीं कर पाता। 100 रुपए कैसे, 50 तो आपको देने पड़े उसको, 150 उसको मिले थे, तो 100 ही बचे। प्राइमरी डिपॉजिट के बिना सेकेंडरी डिपॉजिट्स का अस्तित्व ही नहीं है। बताओ गलत बोल रहा हूं शाइनी? जब कोई डिपॉजिट करवाने नहीं आएगा, हमने जब पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसके, बैंक तो फिर फेल हो जाएंगे ना। जब सारे के सारे लोग सेविंग निकाल लेंगे तो फिर आगे प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी, बैंकों का प्रॉफिट कैसे मिलेगा उनको। और इतने हाई ब्याज पर, जब ऑब्वियसली बात है जब सारे लोग सेविंग्स निकालने लग जाएंगे अपनी बैंक से, तो फिर बैंकों को लोन देने के लिए ब्याज बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इतने ब्याज पे कोई लेगा नहीं लोन, तो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी सफर करेंगी और इकोनॉमी हो सकता है कोलैप्स भी कर जाए सिर्फ एक बैंकिंग सिस्टम की वजह से, है ना। प्राइमरी डिपॉजिट्स जो होते हैं, इनिशियल कैश डिपॉजिट्स, एक तो ये बहुत एक मुख्य फैक्टर होता है, मेन फैक्टर होता है, मेजर फैक्टर होता है मनी क्रिएशन प्रोसेस के लिए, कमर्शियल बैंक के लिए। और दूसरा होता है, अब आपके लिए ये रेशियोज शुरू होने जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, आराम से समझना इनको। सबसे पहला रेशियो है आपके लिए जो कि हेल्प करता है कमर्शियल बैंक को पैसा बनाने में, डेट इज LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो, ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? ये एक मिनिमम डिपॉजिट्स है, आप आराम से ऐसा समझो उसको, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है जो कि कमर्शियल बैंकों के लिए लीगली कंपलसरी माना गया है कि उनको ये अपने पास लिक्विड फॉर्मेट के अंदर या फिर कैश के अंदर रखना ही पड़ेगा। यानी कि कैश के रूप में या लिक्विड फॉर्म के रूप में उनको रखना ही पड़ेगा। क्या मैं लिक्विड फॉर्मेट को यहां पर सिक्योरिटीज बोल सकता हूं? क्या मैं गोल्ड बोल सकता हूं? दोनों चीजें ठीक है ना? तो ये चीज ठीक है। जैसे आपको पता है ना, मिनिमम कैश रिजर्व जो आरबीआई रखता है वो कैश में तो रखता ही नहीं है, पहली बात है ना, सिक्योरिटीज के नहीं 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 नहीं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, 200 करोड़ वाली बात। कैश में तो होता ही नहीं है मिनिमम हमारे देश में, जो बैकअप होता है ना, उसके ऊपर तो प्रिंटिंग होती है। मतलब वो तो एक दायरा होता है कि अगर ये खत्म हो गया, ये डिक्लाइन हो गया, तो प्रिंटिंग होगी इसके ऊपर, है ना। कैश क्यों रखेगा वो? कैश होता ही तो फिर ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम का सिस्टम ही क्यों होता? बताओ शैनी, कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है ना। नोट की बदौलत, नोट के सामने गोल्ड और सिक्योरिटीज रखी जा रही है ना। खैर छोड़ो, वो तो आरबीआई का सिस्टम है, कंफ्यूज नहीं करता हूं, कमर्शियल बैंक की यहां पर बात हो रही है। LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, क्या होता है? इट इज लीगली एंड कंपल्सरीली अ कंडीशन फॉर द कमर्शियल बैंक्स कि मिनिमम उनको इतना रिजर्व अपने पास रखना ही पड़ेगा। जानने वाले कीवर्ड आपके पास ये हैं जो कि स्टेट पीएससी में या यूपीएससी में भी इतना बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि LRR जो कि कंपल्शन है कमर्शियल बैंकों के लिए कि मिनिमम इतना रिजर्व उनको अपने पास रखना ही है, ये किस फॉर्मेट में रखा जाता है। तो बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है वर्ड, एक कैश और दूसरा लिक्विड फॉर्म, और लिक्विड फॉर्म गोल्ड भी हो सकता है और सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर ये कीवर्ड है लीगली कंपलसरी, तो कौन है ये इसका बाप जो इसके ऊपर कंपल्शन लगा रहा है कमर्शियल बैंकों के ऊपर? आरबीआई, है ना। अब इसको समझते हैं आगे, ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है। अब हम मनी की क्रेडिट क्रिएशन करने जा रहे हैं, बहुत आराम से समझना। जो यहां पर एग्जांपल दे रखा है, आपको इंडिया के अंदर अभी कोई भी बुक ऐसी नहीं है कि जिस टाइम लिमिट के अंदर हमें यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, उतने टाइम लिमिट के अंदर आप एग्जाम्पल से, जो कि यहां दे रखा है, किसी और बुक के अंदर मिल जाए और आप 7 मिनट 7.5 मिनट के अंदर आंसर लिख लो अपना, पॉसिबल ही नहीं है किसी और बुक के अंदर। जो हम अब एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं और LRR का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज अ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बोनस फॉर यू, ठीक है। समझते हैं
कि पैसा अगर कभी आपको वहां पर समझाना हो, क्योंकि कंडीशंस ऐसी ऐसी भी आ चुकी हैं, लाइटली मत लो इस सर्विस को। कंडीशन ऐसी ऐसी भी आ चुकी है, इंटरव्यू रूम में जाने के बाद आपके पास A4 शीट दे दी गई है आपको, ठीक है, और आपको बोला है जरा समझाना इस प्रोसेस को, जरा बनाकर दिखाना। लोगों के हाथ कांपने लग जाते हैं, दे नीड टू गो टू वॉशरूम। आप लेकिन बोलो उनसे कोई बात नहीं सर, पेपर भी दो और ये नीचे जो कोई और बुक या रजिस्टर है वो भी दो, और अच्छा से पेन दो। ब्रॉडली अब ध्यान से सुनना, बैंकों को जब भी कैश डिपॉजिट्स मिलते हैं, अब ये कैश डिपॉजिट क्या है, जल्दी बताओ क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट्स। यानी कि ये पब्लिक की क्या रिफ्लेक्ट करता है? सेविंग, ठीक है, सेविंग। अब LRR नाम से ही पता लग रहा है, लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि बैंक के ऊपर, कमर्शियल बैंक के ऊपर एक डंडा चलता रहता है बिग डैडी का। बिग डैडी कौन है फिर से बताओ? RBI। तो मान लो, जैसे मतलब मान लो आपका एक बैंक है, आपका एक बैंक है, कोई भी मान लो, दिवजोत, मान लो आपका एक बैंक है, क्या नाम रखना चाहोगे अपने बैंक का? आज आप एक कमर्शियल बैंक मतलब खोलने जा रहे हो और सैंक्शन हो गया, मतलब वो क्या नाम है उसका बताओ? अपना कोई भी एक बैंक खोलो, बताओ तुम में से कोई भी एक नाम बताओ अपने बैंक का। भारत बैंकिंग। ये एक बैंक है जो कि एक बनाया, लेटेस्ट बैंक खोला है मान लो, ठीक है, स्टोरी मेकिंग के तौर पर है दोस्तों, आप लोग सर्च मत करने लग जाना, ठीक है। ये भारत बैंकिंग क्या है, ठीक है, बिस्मे के द्वारा क्रिएटेड एक मनी, एक स्टोरी मेकिंग के फॉर्मेट का एक बैंक है भारत बैंकिंग। भारत बैंकिंग छोड़ो, बैंकिंग तो सर्विस होता है, भारत बैंक है इसका नाम, ठीक है। ये एक बैंक बना। अब क्या है, अगर हम इस बैंक के मालिक हैं, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, हम पूरे इसकी मैनेजमेंट के अंदर हैं, और ये कमर्शियल बैंक है, आराम से समझो इसको, ये कमर्शियल बैंक है। क्योंकि अगर हम अपने आप को उस पोजीशन पे रख के समझेंगे ना इस टॉपिक को, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास हमारा जो बैंक है, हमने इसकी बहुत प्रमोशन करवाई, और हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि आपके सेविंग डिपॉजिट्स पर, जो भी आप हमारे पास डिपॉजिट करवाने आओगे, सेविंग करवाने आओगे, हम आपको 5% का ब्याज देंगे, जो कि आपको कोई और नहीं दे रहा है। मान लो कि मतलब जितना भी बैंक ब्याज देते हैं लोगों को, क्योंकि पुराने कस्टमर जो इधर उधर किसी ना किसी बैंक में खाता है, हमारे बैंक में अगर वो शुरू शुरू में खुलवा लेते हैं, तो हमें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लॉलीपॉप तो देनी होगी। तो लॉलीपॉप तो सिर्फ एक ही दे सकते हैं कि आओ सेविंग अकाउंट यहाँ पर खुलवाओ, और हम आपको आपके जो भी सेविंग्स हैं उस पर हम आपको ब्याज देंगे अच्छा खासा, इतना देंगे कि कोई और जितना दे नहीं रहा है अभी प्रेजेंटली। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? ठीक है। हमारे पास एक महीने के अंदर लगभग 50 कस्टमर चले आए पहले महीने के अंदर ही, जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में, दिसंबर में हमारी ओपनिंग हुई, सब कुछ हो गया, काम करना शुरू हो गए, हमने ये ऑफर दिया और हर जगह प्रमोट करवाया, टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स आई, सब कुछ हुआ। जनवरी 2023 में हमारे पास 50 कस्टमर ऐसे आ गए जिनके पास 5-5 लाख रुपए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अशप्रीत जैसी इन पैसों को देखती है, ठीक है, अशप्रीत जैसी इन पैसों को देखती है, 50 कस्टमर, 5-5 लाख रुपए, तो वो कहती है, हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, टीम है पूरी की पूरी, कि इसको ना सेकेंडरी डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग फटाफट से लोन पे चढ़ा देते हैं पूरा का पूरा पैसा, है ना अशप्रीत, कि हम बैठे बैठे इन सारे कस्टमरों के पैसे पर ब्याज खाएंगे और उससे मनी मेकिंग करेंगे, और उससे जो भी कुछ होगा, हल्की सी लॉलीपॉप का एक टुकड़ा इनको दे देंगे, ताकि ये खुश रहे, जो उनको 5% प्रॉमिस कर रखा है हमने, और हम इसको ब्याज पर देंगे 10% पर, आगे वाले लोन पर। हम लोन एक बल्क में सैंक्शन करेंगे, हम सामने वाले से बोलेंगे देखो हम तुम्हें करोड़ों तक का लोन फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन ब्याज तुम्हें 10% देना पड़ेगा। और पूरा का पूरा पैसा, अशप्रीत का मन है कि हम चढ़ा दें, सेकेंडरी डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दें, लोन पर चढ़ा दें। अब यहां पर बीच में से हमने कोई बोला कि देखो अशप्रीत जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसने बोला क्यों नहीं है, अच्छा खासा पैसा आ तो रहा है। तो उसको बोला गया, अशप्रीत आपने इको पढ़ी है कभी? LRR सुना है आपने कभी?
लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? लीगली यू एंड योर बैंक विल बी बिहाइंड बार्स, और यहां पर बिहाइंड बार्स का मतलब क्या है? डंडा चलेगा बड़े पापा का, और बड़े पापा कौन है यहां पर? आरबीआई। उन्होंने ऐसा बोल रखा है कि आपके पास जितने भी डिपॉजिट आते हैं कैश रिजर्व की फॉर्म में, कुल मिलाकर आसान भाषा में बोलूं तो सेविंग्स जितनी भी लोग करवाने आते हैं, खाता खुलवाने आते हैं, उसमें पैसे जमा करवाने आते हैं, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट का फ्रैक्शन ऑफ मनी टोटल, यानी कि अगर ये 5 लाख लोग आए, सॉरी 50 लोग आए और 5 लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, और 50 लोग आए, इतना हमारे पास जनवरी महीने में पैसा इकट्ठा हुआ, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,50,00,000। ठीक है, इतना हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ। इसको, इस पूरे 2,50,00,000 का जो ये अमाउंट है, हम पूरा का पूरा इसको सेकेंडरी डिपॉजिट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो इस पूरे 2.5 करोड़ के अमाउंट को हम लोग लोन पर सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? इस 2.5 करोड़ का कुछ हिस्सा हमें अपने पास डिपॉजिट्स में रखना पड़ेगा, चाहे फिर हम कैश में उसको रखें, चाहे हम सिक्योरिटीज में उसको रखें, या फिर गोल्ड की फॉर्मेट में उसको रखें। कुल मिलाकर कैश या किसी भी लिक्विड एसेट की फॉर्म में अगर हम लोग उसको रखें, हमें वो रखना पड़ेगा अपने पास। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, मान लो आरबीआई एक कहता है कि इसका 50 लाख तुम्हें रखना पड़ेगा, 2 करोड़ तुम जैसे यूज करना है कर लो। 50 लाख तो गए हमारे किस चीज में? हमारे हाथों से नहीं गए, हमारे पास वो एक LRR की फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, लीगल रिजर्व रेशियो है ये 50 लाख रुपए। अब बाकी आए कितने थे हमारे पास? 2.5 करोड़ रुपए। तो जो 2 करोड़ रुपए है, वो जो रिमेनिंग अमाउंट है, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर सेकेंडरी डिपॉजिट्स, फॉर क्रेडिट क्रिएशन, फॉर मनी क्रिएशन, फॉर गिविंग लोन्स। अब जब बैंक लोन देगा तो अब वापस आ जाओ, वही जो हम स्टोरी पढ़ते रहते हैं बार बार, वही कहानी। बैंक ने लोन दिया, बैंक आर एबल टू क्रिएट मनी या फिर क्रेडिट थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। बैंक जिसको लोन देगा उसके नाम पर एक डिमांड डिपॉजिट्स का अकाउंट खुलवाएगा, उसको लोन दे देगा पूरा का पूरा पैसा, चाहे वो पर्सन 1 मिनट में यूटिलाइज कर ले, चाहे 1 साल में यूटिलाइज कर ले। उस पर जो हमें ब्याज मिलेगा, वो ब्याज इतना बड़ा होगा, इतना अमाउंट का होगा कि 10%, ऊपर वाले केस में हमने क्या पढ़ा, 10% जो ब्याज है हम वो बोरोवर को दे रहे हैं, और जो डिपॉजिटर्स है हमारे बैंक में उनको 5% हमने प्रॉमिस करा था, विच इज वेरी ल्यूक्रेटिव अमाउंट। अब जो 10 माइनस 5% जो है, 5 तो गया डिपॉजिटर्स के पास, 10 आ रहा है बोरोवर से, बचा कितना हमारे पास? 5%। जो 2 करोड़ के ऊपर जो 5% होगा, ये हम सबका प्रॉफिट होगा, जिसको हम सब मिल बांट के बैंक चलाने के लिए या फिर अपने शौक पूरे करने के लिए, कुछ भी, मतलब एक भारत बैंक अभी अभी खोला है, मान लो हम ही 5 लोग 6 लोग चला रहे हैं इस बैंक को, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे मर्जी। ठीक है, तो फिर से पढ़ाता हूं। बैंक्स आर एबल टू क्रिएट मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब इसको बैंक ना बार बार यूज कर सकता है, मैनी टाइम्स मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट्स। मतलब जितना प्राइमरी डिपॉजिट करवाया था पर्सन ने, 2.5 करोड़ पूरे बैंक के पास आए, लेकिन उन 2 करोड़ को बहुत बार बैंक घुमा सकता है। ये कैसे? अभी समझते हैं इस चीज को। आरबीआई प्रोड्यूसेस मनी while commercial banks जो हैं, they increase the supply of money by creating credit, by creating money, जिसको हम लोग मनी क्रिएशन भी बोलते हैं। अभी समझते हैं इस मनी क्रिएशन की साइकिल को। वो एक छोटा सा, आप ऐसा मत सोचना कि ऊपर वाली स्टोरी से कनेक्टेड है, एक अलग सी बात बता रहा है बस वो आपको। ठीक है, ये आरबीआई वाला पॉइंट लाकर एक अलग सा, एक फ्रेश टॉपिक के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा है कि आरबीआई पैसा प्रोड्यूस करता है। कह रहे जनरली तो हम यही समझते हैं, वो कह रहा है जबकि कमर्शियल बैंक भी जो है ना, वो भी मनी की सप्लाई को इंक्रीज करता है। कैसे? वो भी पैसा क्रिएट करता है, और कमर्शियल बैंक के नेचर को भी बोला जाता है कि उसकी जो फंक्शंस हैं, मनी क्रिएशन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक अलोंग विद आरबीआई। आरबीआई तो है ही देश का बाप यार, हमारे देश में आरबीआई है, वैसे तो हमारे देश का एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है, हर देश का सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है वो तो मनी, वो तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो मेन बाप है बैंकिंग सिस्टम का। छोटे छोटे बच्चों की यहां पर बात हो रही है कमर्शियल बैंक्स की। वो कह रहे हैं, एक बात रिकॉल करो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि नीचे काम आएगा ये। डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं कमर्शियल बैंक के, ये मनी सप्लाई का पार्ट है। कैसे? क्योंकि जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो लोगों की सेविंग है, वो लोगों की सेविंग है। सेविंग लोगों ने बैंक में इसलिए करवा रखी, उनको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन उस सेविंग को, क्योंकि बैंकों को पता रहता है कि हर कोई एक ही दिन के अंदर पैसा मांग के नहीं लाने वाला अपना, कि ये 3 करोड़ मुझे एक ही बार में दे दो, वो दे दो। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। और जब ऐसा हो भी ना,
मान लो बैंक के पास 50 कस्टमर है, इनमें से एक एक कस्टमर ने 5-5 लाख रुपए जमा करवाए थे। 2 कस्टमर आ गए बैंक के पास, 2 कस्टमर आ गए कि हमने कल पैसे जमा करवाए हैं, आज ही हमें ये पूरे 5 लाख विड्रॉ करने हैं। क्या करेगा बैंक? क्या करेगा बैंक? यानी बैंक को अभी इमीडिएटली कितना प्रेशर आ गया बैंक के ऊपर? कितने देने हैं? 2 कस्टमर वापस आ गए तो कितने देने बैंक को? 5-5 लाख के बंदे के थे ना, 10 लाख देने हैं। अब यहां पर किसको यूज करेगा बैंक? अपना 2 करोड़ को तो ब्याज पे चढ़ा चुका है, लोन दे दिया, किसको यूज करेगा? कहां गया बैंक के पास पैसा? कहां से आएगा? शाबाश। आप समझे हर्षप्रीत? जैसे हम कुछ काम करते हैं, हम अपनी अपनी चलाते हैं और हम उसमें गलत साबित हो जाएं। पापा मम्मी क्या कहते हैं हर्षप्रीत हमें? देखा, बोला था ना मैंने, ज्यादा होशियार बनते हो तुम लोग, अपने आप को जानते तो हो नहीं दुनियादारी कैसी है क्या नहीं है। होता है कि नहीं होता ऐसा? फिर आप क्या बोलते हो? सॉरी आप सही बोल रहे हो, आप सही समझाते हो। ऐसे ही एलएलआर अगर नहीं रखवाया होता बड़े पापा ने बैंकों के पास, तो बैंकों का क्या कट जाता? नाक कस्टमर के सामने। फिर वो कस्टमर कभी आते क्या? या फिर एक बार 5 लाख रुपए निकालने के बाद कभी सेविंग करवाते क्या इस बैंक में? और ये 5 लाख क्या टुकड़ों में लेने के लिए बोलेगा बैंक? बताओ, अगर अर्शप्रीत आपका पैसा है तो आपको कोई ये बोले कि 5 लाख मेरे पास रखवा, तो तुम्हें जब जरूरत हो 5-5 हजार करके निकालते रहना, बताओ तो फिर आपका पैसा हुआ वो क्या? फिर पूरी तरीके से ये चीज है। तो इट इज, कहा गया, हाँ, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इट इज बाय क्रिएटिंग डिमांड डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। मतलब वो कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट ही वो चीज होती है जिसको बैंक लोन की फॉर्म में आगे सर्कुलेट करता है, जिसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। इसलिए कमर्शियल बैंकों को बोला जाता है इस प्रक्रिया की वजह से, डेट दे आर क्रिएटर ऑफ मनी, दे आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। और ये सब कौन से डिपॉजिट्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है? सेकेंडरी डिपॉजिट। लेकिन सेकेंडरी डिपॉजिट खुद भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? प्राइमरी डिपॉजिट की वजह से। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? बताओ, जल्दी बताओ। अब आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि मैं आपको बता रहा था। एक तो एग्जांपल पढ़ाऊंगा और ऊपर एक लाइन थी यार, अभी तक इसी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली मुझे। क्या? कहां गया? ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग लोन्स, बैंक जो होते हैं वो मनी या क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में, सेकेंडरी डिपॉजिट की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? बहुत ज्यादा बार कर सकते हैं, मैनी मैनी टाइम्स मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट। मतलब प्राइमरी डिपॉजिट जितने पास आए होंगे ना, जैसे अर्शप्रीत आपका केस पकड़ ले, 5,000 रुपए आपने जमा करवाए थे, उस 5,000 को ये कह रहा है, ये राइटर यहां पर ये कह रहा है, उस 5,000 से बैंक बहुत बार पैसा जनरेट कर सकता है। एक ही बार देखा ना हमने तो साइकिल में कि 150 रुपए उसके पास आ गए 3% पे ब्याज पे चढ़ाकर, आपको 50 मिल गए। आपको तो एक ही बार 50 देगा, लेकिन उस 5,000 को 500 बार घुमाना जानता है बैंक। कैसे? इसको देखते हैं नीचे। आपको कि यार ये कैसे हो सकता है 5,000 को वो कैसे 500 बार कैसे? देखते हैं। प्रोसेस ऑफ मनी और क्रेडिट क्रिएशन, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच यू हैव टू यूज अगर ये क्वेश्चन मेंस में आ गया तो। और इतना क्रिस्टल क्लियर प्रिसाइज वे में गिवन नहीं है, आप इसका और प्रिसाइज फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, सपोज अ मैन जो कि है एक्स, कोई भी पर्सन है, राम श्याम जो भी मान लो, ये 2,000 रुपए बैंक के साथ डिपॉजिट करता है और बड़े पापा ने बोल रखा है, आरबीआई ने, कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा आएगा 10% तुम्हें LRR की फॉर्म में रखना है। यानी कि इसकी इंटरप्रिटेशन मतलब, इसका मतलब क्या अर्शप्रीत? इसको कभी भी बैंक लोन के फॉर्म में या कभी भी चाय बिस्किट कॉफी के फॉर्म में यूज कर सकता है क्या? कर सकता है इस LRR को? नहीं ना? नहीं, कैसे भी नहीं, ये तो छेड़ना ही नहीं है पैसा। ये तो रिजर्व बिल्कुल अलग रखना है कि ये नहीं सर वो आज ना वैलेंटाइंस डे था, वो सर बंदी आई थी, वो सर ब्रेकअप ही हो जाता सर, मैं फिर बैंक में रहकर क्या करता, थोड़े से निकाल लिया LLR से पैसे मैंने। ऐसा चलेगा अर्शप्रीत? आरबीआई को एक्सप्लेनेशन दे दोगे सर वो ब्रेकअप हो जाता मेरा, मैं क्या करूं सर बताओ, 50 रुपये तो लिए हैं। और आरबीआई से ये बोलोगे आप जाके अर्शप्रीत के, सर 50 लाख रुपए रखे हुए आपके पास, तो सर 50 रुपए के लिए भिखमंगापन दिखा रहे हो सर, कैसे गवर्नर हो आरबीआई के? बोल दोगे?
कमर्शियल बैंक बोल सकते हैं ऐसा आरबीआई के सामने? वहां फ्रैंक नेचर नहीं चलता, ठीक है। इट मीन्स दैट बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप ओनली द मिनिमम रिक्वायर्ड, यानी कि 2000 का 10% कितना, 200 रुपए बैंकों को अपने पास कैश रिजर्व की फॉर्म में रखना होगा, LRR की फॉर्म में रखना होगा, और बाकी बचा कितना, 2000 में से 200 रुपए गए 1800। क्या ये 1800 रुपए के लिए बैंक बिल्कुल फ्री है इसमें? बिल्कुल, जिसको भी लोन देना चाहे, कुछ भी करना चाहे इसका कर सकता है? हाँ, कुछ भी नहीं कर सकता है, लोन दे सकता है, ठीक है। बैंक इज फ्री टू लेंड द रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितना, 1800 रुपए। लेकिन अश्वित कैसे भी करके 200 रुपए को छेड़ा जा सकता है? नहीं ना। आप कल को ये कह सकते हो सर 200 रुपए की तो बात है, कस्टमर के खा भी लिए तो क्या हो गया सर, मेरे से ले लेना। बताओ ऐसा होगा क्या? एक चीज है इंपॉर्टेंट, माइंड यू, लोन इज नेवर गिवन इन कैश, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। हालांकि लोन कभी भी आपको ना वो बोरियो में, अटैचियों में नहीं देता बैंक, बट ये री डिपॉजिट होते हैं। एक बोरोवर के नाम पर डिमांड डिपॉजिट खुला जाता है, ठीक है, उसके नाम पर उसके खाते में पैसे आ जाते हैं, कैश में नहीं दिया जाता कभी भी लोन, ये चीज याद रखना। अब देखो क्या है, 1800 रुपए बैंक फ्री है अपने लिए लैंड करने के लिए, तो क्या है, बैंक यहां पर 1800 रुपए एक पर्सन को दे देता है। सपोज कोई एक पर्सन आया बाय, जिसको लोन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, बैंक ने इसको पैसे दिए, ये लोन इसका सैंक्शन करवा दिया इस 1800 रुपए के। लेकिन ये 1800 किसके थे, ये पर्सन एक्स के थे, ये जा किसके पास रहे, वाई के पास रहे। बैंक क्यों दे रहा है आपके पैसे अशप्रीत, मान लो आप एक्स हो, आपके पैसे क्यों दे रहा है वाई को? तो लोन लेने तो ऐसे तो कुछ भी मांगे, किसी मांगे तो बैंक किसी दे देगा उठ के सारा स्टाफ। लोन लेने आए तो क्या लोन ऐसे ही मिल जाएगा? बैंक क्यों दे रहा है, लोन क्यों सेक्शन कर रहा है बैंक? प्रॉफिट के लिए। बैंक को प्यार है क्या तुमसे, या फिर एक्स बाय एक्स से? नहीं ना। अश्प्रीत अब तो वैसे भी इंप्रेस नहीं हो रहा, मैंने बता दिया देखो इसके पीछे कहानी है, ठीक है। बैंक 1800 रुपए देता है वाई को, ठीक है, लोन के फॉर्म में। अभी कैसे देगा अश्प्रीत, कैसे देगा ये पैसे बताओ? कैश दे देगा उसको 1800 रुपए की, ये लो बेटा, पान 500 की 3 नोट ले लो, 200 का एक नोट ले लो, 100 का एक नोट ले लो, और जाओ मजे करो, दे देगा ऐसे? और वो भाई बोल रहा है सर मैं जब जब यहां से चक्कर लगाऊंगा मैं आपको आपका ब्याज देते चलूंगा। ऐसे होती है बैंक की डीलिंग? कैसे देगा, किस फॉर्मेट में देगा अर्पित? उसके नाम पर क्या खुलेगा, भाई के नाम पर डिमांड डिपॉजिट का एक अकाउंट खुलेगा, ठीक है, और वो जो अकाउंट खुलेगा उसके नाम पर रीडिपॉजिट करे जाएंगे इस पैसे को। मतलब सैंक्शन हो गया है, पैसा पड़ा हुआ है, उसको बोला जाता है हैव सम पेशेंस, आपके नाम पर हम लोग एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोल रहे हैं, उसमें आपका सारा पैसा ही आ जाएगा। आप चाहे 1 मिनट के अंदर उसको यूज कर लो, चाहे 1 साल के अंदर यूज कर लो, चाहे 10 साल के अंदर यूज कर लो, हमें जब तक ब्याज मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं। और जितनी हमारी डीलिंग हुई है, ब्याज की भी एक सीमा बनती है यार, फिर पता है ना एग्रीमेंट बनता है ना ऐसा। अब ऐसे पर्सन का 100 साल का बना दो मेरा, ठीक है। और बैंक एक और काम करता है वैसे, पता है थ्योरेटिकली, अगर एक चीज मैं अटके बताऊं, बैंक पता है एक और काम करता है अर्पित, आपको पता होगा ये वाली बात आपको, एज के हिसाब से भी लोन सैंक्शन करता है कि पर्सन कल को टपक ना जाए और हमारा पैसा डूब ना जाए। ऐसा पता है अशप्रीत, ये भी चालाकी करता है बैंक, एज के हिसाब से भी करता है। यार मान लो आप 80 साल के बुढ़िया हो, आपने कहा 5,000 रुपए का लोन दे दो सिर्फ वो करके, वो उतना भी नहीं देंगे आपको। कल को आप टपक गए तो बैंक के तो गए वो 5,000 रुपए, समझ गए। और बच्चे कहेंगे हमारी माँ नहीं थी, हमसे पूछ के थोड़ी ना आवारागर्दी कर रही थी। बताओ हम इतना खिलाते पिलाते प्यार देते हैं, मम्मी अब बैंकों से 5,000 रुपए की उधारी करते फिर रही है, ठीक है। तो बैंक लेंड्स 1800 रुपए टू वाई हु इज एक्चुअली नॉट गिवन इन कैश, बट डिमांड डिपॉजिट अकाउंट उसके नाम पे खोला जाता है, इज ओपन इन हिज नेम, और लोन अमाउंट इसके अकाउंट में फिर क्रेडिट कर दिया जाता है। अब ये क्या हो गया, ये साइकिल कैसी दिख रही है? अब ये जो 1800 रुपए दिए बैंक को, इस 1800 रुपए पर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? इंटरेस्ट, जो कि अभी नहीं बनेगा अश्वित, अभी बैंक का प्रॉफिट नहीं बनेगा, बैंक को उस पर इंटरेस्ट प्राप्त होगा। ये जो इंटरेस्ट होगा, इस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा कहां पर जाएगा, जो आपने ये 2,000 रुपए जमा करे थे इस पर। लेकिन वाई पर्सन को जो 1800 रुपए दिए गए हैं और तुमने जो 2,000 रुपए डिपॉजिट करे हैं, तो ब्याज किसको ज्यादा दिया जा रहा है और किससे ज्यादा लिया जा रहा है बताओ अशप्रीत? आपको ज्यादा मिलेगा या वाई से ज्यादा वसूला जाएगा? क्यों?
ताकि उसका कुछ हिस्सा एक तो आपको लॉलीपॉप दे दी जाए कुछ करने के लिए, और बाकी जो बच जाए वो कौन रख लेगा? जो बच जाएगा, जो एक्स को तो दे दिया, जो बच गया वो बैंक, और वो बैंक का क्या होगा? प्रॉफिट। अब देख लो, मैं 6 से 8 बार रिपीट कर चुका हूं इस लेक्चर के अंदर इस वाली बात को, अब रिपीट, अब भूलना मत। लेकिन 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 यार इसमें कौन सी नई बात है? ये तो अभी हमने सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में ही तो देखा, ये तो अभी हम जब से लेक्चर स्टार्ट हुए तब से बार बार पढ़ी जा रहे हैं घिसा बेटा। हमें तो इस लाइन में, इस लाइन को देखना है, ये लाइन समझ में नहीं आ रही कि एक बार जो डिमांड डिपॉजिट, जैसे अर्शप्रीत आप एक बार 2000 रुपये लेकर आए, वो कह रहा है राइटर हमसे कि बहुत बार बैंक उसको घुमा सकता है। अब ये बहुत बार कैसे? अभी तो एक ही बार घुमा है पैसा। अब देखो, न्यू डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द बैंक बिकम्स पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। क्योंकि बोरर जो है अब वो इस पैसे को यूज करने के लिए बिल्कुल फ्री है, मतलब वो जो 1800 रुपए उसको मिले, ही इज टोटली फ्री टू यूज द मनी द वे ही लाइक्स। अगेन, जो वाई का 10% डिपॉजिट है, जो वाई का 10% डिपॉजिट है, उसको बैंक फिर से रख लेगा। मान लो 2000 रुपए की बात फिर से चल रही है, ठीक है? वाई के अकाउंट में कितने पैसे गए थे? 1800 रुपए। उसका 10% कितना हुआ? 180। अब देखो, वाई का जो 10% था, इट इज केप्ट बाय बैंक एज कैश रिजर्व अगेन एस LRR, और बैलेंस जो है 1620 रुपए, ये फिर किसी नए पर्सन को दे दिया जाता है लोन के तौर पर। अब जेड के अकाउंट में एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खुलेगा जेड के नाम पर, उसके पास पहुंचेंगे ये 1620 रुपए। इसका 10% कितना होगा? इसका 10% कितना होगा? इसको अगेन बैंक कैसे रखेगा? किस फॉर्मेट में? LRR की फॉर्मेट में। दिस इज द सेकेंड राउंड ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो कि विच इज 90% ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ क्रिएशन। यानी कि उस 2000 से देख रहे हो, भले ही उतना उतना, मतलब पूरा पूरा 2000 लोन नहीं दे पा रहा है बैंक किसी को, क्या मतलब वो ये कह रहा है, ये जो पूरा पूरा जो पैसा है 2000 जिसको लोन को दिया गया, उसको पूरा 2000 तो नहीं मिला, 1800 मिला। जब इस 1800 को बैंक जब देगा तो इस पे से भी 10% रखेगा, फिर जब ये 1620 रुपए होगा उसमें से भी 10% रखेगा। ऐसे करते करते बैंक की क्रेडिट क्रिएशन साइकिल जो है वो घूमती चलती है, और बैंक हर बार हर एक नए पर्सन को लोन जो देता है, जो कि प्रीवियस डिपॉजिटर के ही पैसे होते हैं, तो उसमें से 10% या जितना भी परसेंट LLR चल रहा होता है उसको रख लेता है एज कैश रिजर्व। बैंक चाहे तो पूरा का पूरा लोन पे दे दे, उन 2000 को पूरा का पूरा, पूरे 2000 को बार बार घुमाता रहे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सकता बैंक? हर एक नए लोन पर उसको कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास LLR की फॉर्मेट में, क्योंकि ये चीज बैंक के ऊपर डंडा कौन चलाता है इस चीज का? RBI। 90% क्या है वो कहने का मतलब उसका ये है कि सिर्फ ये 90% को ही दे सकता है एज अ लोन, 10% तो उसको LLR रखना पड़ेगा। हाँ, हर साइकिल में, हाँ हर साइकिल, क्योंकि हमारे एग्जांपल में हमने ये माना है प्रीत कि LLR 10% है। अगर ये 5% होता तो 95% लोन पर दे सकता था, 1% होता तो 99% लोन पर दे सकता था। आप समझे? हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 90% है ये। द थर्ड राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विल बी 90% ऑफ 1620 रुपीज, अगेन 162 रुपए उसको रखने पड़ेंगे अपने पास। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये जो क्रेडिट क्रिएशन की साइकिल है चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, टिल डेरिवेटिव डिपॉजिट जो है, जो सेकेंडरी डिपॉजिट है, जब तक वो जीरो ना बन जाए। अब अर्शप्रीत ऐसे लोन देते देते 1% तो ऐसा, मतलब एक टाइम तो ऐसा है ना जब बैंक जीरो हो जाएगा बिल्कुल इस चीज से। लेकिन जीरो बैंक को ये कोई घाटा नहीं हुआ, उसने आपसे शुरू करते हुए, आपके 2000 रुपए से शुरू करते हुए कम से कम वो 6 से 8 बंदों को तो लोन दे ही चुका है ना, इसका मतलब किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर। और बैंक ने यहां पर क्या करा, एक एक्स पर्सन जो कि अर्शप्रीत आप हो, आपके 2000 रुपए को इस तरीके में घुमाया कम से कम 5 से 8 बार, ठीक है? यानी कि आपसे लिए हुए
आपसे लिए हुए, आपको दिए हुए, सॉरी, आपको तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपके दिए हुए किसी और को पैसे लोन की फॉर्मेट में बैंक ने उसको कम से कम इतने बार मल्टीप्लाई कर लिया है कि बैंक ने आपके 2,000 रुपए पर कम से कम 5 से 8 बार ब्याज खा लिया है, अलग अलग पर्सनों से, अलग अलग रेट पर. In the end, volume of total credit which is created by bank, in this way it becomes multiple of the initial deposit. हो गया ना मल्टीपल? बताओ, 2,000 रुपए डाले अर्शप्रीत ने, उसके 1,800 रुपए किसी के पास लोन की फॉर्मेट में गए, फिर 180 रुपए बैंक ने अपने पास रखे, फिर अरे इतने गए अमाउंट पर, फिर इसके 162 रुपीज LLR की फॉर्म में बैंक ने अपने पास रखे, फिर और घूमे. ये साइकिल चलती रहती है. द क्वांटिटेटिव आउटकम इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर. इसको बोलते हैं, बैंक ने काफी बार मनी क्रिएट कर लिया ना इससे. अर्शप्रीत, आपके 2,000 रुपए से कई बार बैंक ने पैसे कमा लिए ना, इसका मतलब ऊपर ऊपर से इसको उसको पैसे देकर, लोन देकर. बताओ, इसको बोलते हैं बैंक ने अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर लिया, अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लिया. पहले पर्सन को जो दिए थे वो तो 180 रुपए रखने पड़े थे अपने पास LLR की फॉर्मेट में, सॉरी 200 रुपए रखने पड़े थे, और 1,800 रुपए को दिया था ब्याज पर. इस पे मान लो बैंक ने जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करा हो, 10% ब्याज पर दिए हो पैसे, तो अब बैंक के पास कितने आ जाएंगे? 1,800 की जगह 1,800 का कितना होता है 10%? 180 रुपए, 180. तो कितने हो जाएंगे बैंक के पास अब? 1980. अब अर्शप्रीत, अगर मान लो आपको 80 रुपए भी देने हैं बैंक को, अगर आपको 80 रुपए भी देने हैं, तब भी बैंक के पास 100 रुपए बचे. लेकिन फिर से अब इस 1,800 को बैंक किसी और फॉर्मेट में घुमा सकता है किसी और के पास. ये चीज है. इफ द बैंक सक्सीड्स इन क्रिएटेड टोटल क्रेडिट से 18,000, इट मीन्स बैंक हैज क्रिएटेड 9 टाइम्स ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट, जो कि 2,000 थे. 9 बार अगर उसने पैसों को घुमा दिया तो 18,000 क्रेडिट अर्न कर लिया. 9 टाइम्स इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर. तो ये वर्क कैसे करता है, इसको निकालते कैसे हैं? इन शॉर्ट, मनी या क्रेडिट क्रिएशन जो कि कमर्शियल बैंकों के द्वारा करी जाती है, वो दो चीजों पर डिटरमाइन होती है: अमाउंट ऑफ इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड LRR, मिनिमम रिजर्व दैट बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप इन ईदर कैश फॉर्म और लिक्विड फॉर्म लाइक सिक्योरिटीज और गोल्ड. मल्टीपल जो निकल कर आता है, इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर. सिंबॉलिकली इसको कैसे बोलते हैं हम लोग? टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स इंटू 1/LLR. ये इसका फॉर्मूला होता है. टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR. इनिशियल डिपॉजिट जो भी रहा हो इंटू 1 लीगल रिजर्व रेशियो. दिस इज द टोटल क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक. और जितनी मर्जी बैंक अब पैसा घुमाए, वो डिपेंड करता है बैंक के पास कस्टमर किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, कितने लोग लोन पर उस रेट पर मान रहे हैं कि इतना ब्याज हम चलो दे देंगे, हमें लोन दे दो. देश में इन्फ्लेशन का माहौल कैसा चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं, कि ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए आ रहे हैं, बैंक क्या मिनिमम से मिनिमम कितना लोन देने को तैयार है. ये अदर फैक्टर्स होते हैं, डोंट वरी. लेकिन इतना टेक्निकल हमें नहीं जाना है, इको ऑप्शन नहीं है हमारा, ठीक है. आरबी आरबीआई, ये अच्छा, ये चेंज होता रहता है अर्शप्रीत. हाँ, ये ना चेंज होता रहता है हर क्वार्टरली रिपोर्ट में, या कभी भी जब आरबीआई को फिक्स चेंज करना होता है ना, तो ये चेंज करता रहता है. हाँ, इनिशियल इसका जो, सॉरी इनिशियल कह रहा हूँ, जो लेटेस्ट जो भी होगा, कहाँ मिलेगा आपको वो सारे के सारे आंकड़े? इकोनॉमिक सर्वे में. तो जो लेटेस्ट होगा, जैसे क्या होता है, देखो अभी हम और भी पढ़ेंगे अर्शप्रीत, आपको तो वो पता ही होगा. रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बहुत सारे ऐसे हैं बैंक के रेट, है ना. मेरा मानना क्या रहता है भाई, पहले से पढ़कर इसको कोई ज्ञानी तो बन नहीं जाएंगे हम लोग, या कोई याद तो हो नहीं जाने सारे के सारे. इतना कुछ है करने को. जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ महीनों बाद ही प्रीलिम्स होता है. उस इकोनॉमिक सर्वे में से डेटा का चिट्ठा बना लो, 5 से 6 ऐसी A4 शीट बनती हैं, वही अपने इंटरव्यू तक साथ रखो,
कि सर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, मेंस में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, और प्रीलिम्स के अंदर आपको बस आइडेंटिफाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। बस ऐसे 3 से 4 5 के जो भी चिट्ठे बनेंगे, जो भी A4 शीट्स बनेंगी, इनको बार बार देखते रहो। दिस विल बी योर लेटेस्ट आंकड़े आपके पास जो होंगे, लेटेस्ट डेटा। खत्म। मैं क्यों पहले से पढ़कर बैठूं, क्या ज्ञानी बन जाऊंगा मैं पढ़कर बैठकर? क्या आप सभी को LRR समझ में आया? बताओ। अब इसी फंक्शन की वजह से ना, इसी फंक्शन की वजह से बैंकों को बोला जाता है, कमर्शियल बैंकों को बोला जाता है दैट दे हैव अ रोल इन क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, इसलिए मनी मल्टीप्लायर बोला जाता है इनको। और ये मनी मल्टीप्लायर एक कंसेप्ट होता है जिसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।